अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा आपको शायद ड्राई लगेगा, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिडल ईस्ट में रहते हुए, प्रिसाइजली यूएई में रहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी यूएई जाके हमने जॉब कैसे ढूंढनी है, हमने क्या करना है, हमें यूएई बुला लें, हमें कहीं पे रेफ़र कर दें। तो मैंने सोचा कि चलो आज उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जनाब, टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सब समझा सकूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमने अल्लाह पे भरोसा रखना है। वो अल्लाह ही की ज़ात है जो हमें रिज़्क देगी, चाहे वो हमें हमारे मुल्क में रिज़्क दे या वो किसी और भी मुल्क में जाके हमें रिज़्क दे, लेकिन रिज़्क हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने देना है। जो आपका जॉब सर्च है यूएई का, उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि कोई भी आपको जॉब नहीं लगवा के दे सकता तब तक जब तक आप पाकिस्तान में हैं। ऐसा होता होगा शायद 100% में से 5% या 10%, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको यूएई आना पड़ता है। अब आपने यूएई कैसे आना है? आपने यूएई आना है 3 महीने का विजिट वीज़ा लगवा के। कुछ लोग होते हैं 1 महीने का वीज़ा लगवा के आ जाते हैं, 20-25 दिन गुजर जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, फिर वो बेचारे वापस चले जाते हैं। अब बात ये है कि राउंड अबाउट आप देखें कि जितने का आपने 1 महीने का वीज़ा लगाना है, उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे देके आपका 3 महीने का वीज़ा लगेगा। और जॉब सर्च कभी भी 1 महीने में कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि आपको इंटरव्यू कॉल्स आते आते ही आई थिंक 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैंने आज उसका एड पोस्ट किया है, तो मेरे पास कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आना शुरू हुई हैं, तो मैंने कल ही इंटरव्यू स्टार्ट नहीं कर देने। मैं अभी मेरा 1 महीने का एड पोस्टिंग टाइम है, तो मैं 1 महीना तकरीबन वेट करूँगी या 10-15 दिन वेट करूँगी। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरे पास आ जाएंगी सीरीज, उसके बाद मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूँगी। तो इस वजह से आपने कभी भी 1 महीने का वीज़ा तो लगवाना ही नहीं है। अब दूसरी बात आ जाती है आपकी सीवी की। सीवी पे आपने सबसे पहली बात यह है कि आपने 3 या 4 सफ़ों की सीवी नहीं बना लेनी। इतनी लंबी सीवी कोई भी नहीं पढ़ेगा। सीवी होनी चाहिए आसान लफ्ज़ों में, और कोशिश करें मैक्सिमम 1 से 1.5 सफ़े में आप अपनी सारी चीज़ें लिख दें। इससे ज़्यादा सीवी आई डोंट थिंक सो किसी के पास टाइम होता पढ़ने का, ऑनेस्टली एंड सीरियसली। और जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ मैंने मतलब ऑब्ज़र्व की है इतने सालों में मार्केट में, जो सुना है मेरे एम्प्लॉयर्स से मैंने सुना है, और जो एचआर में काम करके जब इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट हुए तब मैंने देखा कि ईमेल एड्रेसेस लोगों ने क्या लिखे होते हैं? अलीजान 123@gmail.com, मैं और मेरी तन्हाई @ पता नहीं क्या .com। हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए ईमेल शुड बी प्रोफेशनल। अपने नाम पे ईमेल बनाएं और सादा सा ईमेल बनाएं, और प्लीज़ ये फजूल उसमें जो आप मेंशंस करते हैं चीज़ें, वो मेंशन करनी है बंद करें। दूसरी बात ये है कि सीवी पे आपने अपना यूए का नंबर मेंशन करना है। आपने अपनी सीवी पे अगर पाकिस्तान का नंबर मेंशन किया होगा तो कौन पाकिस्तान के नंबर पे कॉल करेगा? जॉब तो वो यहाँ पे आपको दे रहे हैं, इंटरव्यू उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट कराने हैं, तो कॉल्स क्या वो पाकिस्तान के नंबर पे करेंगे? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपनी वीज़ा एक्सपायरी जो है वो आपने अपनी सीवी पे मेंशन करनी है, ताकि जो आपको जॉब देने में इंटरेस्टेड है वो पढ़ लें कि भाई इस बंदे को मैंने इस डेट तक जो है बुला लेना। उसके बाद फिर इसका वीज़ा जो एक्सपायर है, हो सकता है वो पाकिस्तान चला जाए, हो सकता है कि हिसाब किताब हो, हमें नहीं पता। ये तो हो गई सीवी की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आ जाते हैं आपके होमवर्क की तरफ, जो आपने पाकिस्तान से आने से पहले करके आना है। सबसे पहले आपने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाना है, उस पर आपने सारी अपनी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने उस पे से जो मशहूर कंपनीज़ हैं जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, ऑब्वियसली उस मुल्क की यूएई की बात हो रही है, तो आपने यूएई की जो बिग कंपनीज़ हैं उनको आपने फॉलो करना है लिंक्डइन पे। उनके एचआर्स को आपने कनेक्शन लिंक भेजना है। इससे क्या होगा, आपकी जो सीवी है थोड़ी थोड़ी वो भी सर्कुलेट होना शुरू होगी। जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं समटाइम वो लिंक्डइन के थ्रू जो है वो हायरिंग करती हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों ने लिंक्डइन पे पोस्ट की होगी तो वो आपको उनके बारे में भी पता चलता रहेगा। और ये जो सर्च आपने करनी है वो आपने अपनी फील्ड से रेलेवेंट कंपनीज के रिलेटेड करनी है। ये नहीं कि किसी को भी पकड़ के आपने ऐड करना शुरू कर दिया। रैंडम एडिंग अच्छी होती है आपके कनेक्शंस इंक्रीज करने के लिए, लेकिन अभी हम क्योंकि जॉब सर्च पे काम कर रहे हैं
तो हम अपना जो दायरा है वो उस लिहाज से ही रखेंगे। अब दूसरी बात ये कि कुछ अच्छी अच्छी जो कंपनीज होती हैं उनकी वेबसाइट होती हैं, तो आपने क्या करना है, उनकी वेबसाइट ओपन करनी है। उनकी वेबसाइट्स पे क्रिएट योर अकाउंट होता है, तो आपने वहाँ पे अकाउंट्स बना लेने हैं। उससे क्या होगा कि जब कोई उनकी जॉब ओपनिंग होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ये सारे जो काम आपको मैं बता रही हूँ, लिंक्डइन वाले और ये अकाउंट बनाने वाले, ये काम आपने सबके सब पाकिस्तान से करके आने, यहाँ पे आके नहीं करने। अगर आप यहाँ पे आके करेंगे तो आपकी जॉब सर्च थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो वो जो प्रोसीजर है कि आपका इंटरव्यू कॉल्स वाला सिस्टम थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो जाए, उसके लिए आपने ये जो कुछ काम है वो थोड़े बहुत पाकिस्तान से करके आने हैं। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने Indeed.ae इस पे भी आपने अकाउंट बनाना है। जो मुझे 6 से 7 साल में जो मैक्सिमम ऑफ द मुझे इंटरव्यू कॉल्स आई, आप कह लें 95% वो सब की सब मुझे Indeed से ही आई। तो जो Indeed है वो जॉब सर्च में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। आपने Indeed.ae पे अपना अकाउंट बना के आना है। जो दूसरी जॉब की साइट्स हैं, आप सर्च करेंगे, आपको जॉब साइट्स इन यूएई आपको सबकी सब खुल जाएंगी। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप Indeed पे जॉब अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो Indeed से ही आपको दूसरे जॉब साइट पे ट्रांसफ़र करता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट Indeed है। Indeed का मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, ये है Indeed। अब आपका अकाउंट बन गया, सब कुछ हो गया। अब आपके यूएई आने में 5 दिन रहते हैं, ठीक है। आपने उन 5 दिन पहले क्या करना है, आपने Indeed पे अपने जो रेलिवेंट जॉब्स हैं उसको सर्च करना शुरू करना है और उसमें अप्लाई करना शुरू कर देना है। पहले अप्लाई करना के शुरू कर देना है, यही वो वाला पॉइंट है भाई, जब जॉब पोस्ट हुई है उसके 10 दिन बाद वो इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो आप अप्लाई करना पहले शुरू कर देंगे तो आपकी CV पहले सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो आपने 5 से 7 दिन पहले अप्लाई करना शुरू कर देनी है जॉब्स। अब कुछ जॉब्स होती हैं वो जी अखबार में भी छपती हैं, तो आपने गूगल पे रैंडम सर्चिंग स्टार्ट करनी है कि खलीज जॉब एड्स और इस किस्म के जो छोटे मोटी दूसरी वेबसाइट्स हैं उनकी भी आपने वेबसाइट सर्च करके, मॉन्स्टर हो गया, बाइट हो गया, इन सब पे भी आपने अकाउंट बना लेने हैं और इनकी भी जॉब्स आपने देखनी शुरू कर देनी है। लेकिन ज़्यादा फोकस आपका Indeed पे होना चाहिए। उसके बाद जी आप आ गए हैं यूएई। अब आपने यूएई आके ऐप डाउनलोड करनी है डुबिज़ल आपने डाउनलोड करनी है और डुबिज़ल में इन्होंने जॉब वगैरह दी होती हैं, आपको मैं स्क्रीन दिखा दूंगी। वहाँ पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पे भी जॉब्स आपने अपनी रेलिवेंट वाली सर्च करके अप्लाई करना शुरू कर देना है। डुबिज़ल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ऐप है, कोई मुस्लिम सर वाली बात नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ नहीं होगी। अब कुछ लोगों ने डुबिज़ल के ऐड में अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होते हैं, उन पर आपने कॉन्टैक्ट करना है और आपने देखना है कि भाई आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मुझे जॉब चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आप उस बंदे को ज़रा जल्दी अप्रोच कर लेंगे, बजाय इसके कि आप अप्लाई कर रहे हैं Indeed के थ्रू, डुबिज़ल के थ्रू, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, आपने उस इंसान को कॉल कर लिया, तो आप उसके माइंड में थोड़ा जल्दी आ जाएंगे और आपने फिर उससे उसका ईमेल एड्रेस लेना है और आपने अपनी CV उसके ईमेल एड्रेस पे भी फॉरवर्ड कर देनी है। छोटे छोटे पॉइंट्स अब मैं बताते चलूँ, आपने जो है वो डायरी पे नोट डाउन करने हैं, जहाँ जहाँ आपने कॉल्स करनी है, आपने किस डेट को कॉल की है, आपने पूरा एक जर्नल बना लेना है। आपने आज इस नंबर पे कॉल की है, ये उसकी कंपनी थी, इतने बजे कॉल की है, उसने क्या आपको बताया, उससे रिलेटेड आपने थोड़ा सा कुछ लिख देना है ताकि आपके लिए कल को इजी रहे। फिर 2-3 दिन बाद अगर उनकी तरफ से कोई इंटरव्यू कॉल आपको नहीं आई, दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं, जी बताएं क्या हुआ, क्या है, ऐसे है, आपकी हायरिंग अभी तक चल रही है, ये वो। जो अब बात आती है इंटरव्यू के लिए आप गए हैं, अब आपने इंटरव्यू के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहन के बिल्कुल भी नहीं जाना। मेल हैं तो वो अपने फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे, फीमेल है जो अपने फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगी, अबाए में जाएंगी या जिस तरह भी जाएंगी, रंग बिरंगे कपड़े पहन के नहीं जाना, इस तरह के दुपट्टे लेकर नहीं जाना, ठीक है। लैंग्वेज का आपने खास ख्याल रखना है। अगर समटाइम्स होता है कि भाई पाकिस्तानी बंदा ही होता है लेकिन वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा होता है, जब वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपने भी इंग्लिश में बात करनी है, आपने अपनी ज़बान में नहीं आ जाना। हाँ, लेकिन जब अगर उसने आपसे उर्दू में कोई बात कर लिया तो उसके बाद फिर आपको इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसा लगेगा कि भाई हम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट है, तो वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है आपने उसी लैंग्वेज में बात करनी है। नॉर्मली इंटरव्यू जो हैं वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अगर तो आपकी नहीं है तो आपने थोड़ी सी वो भी पाकिस्तान से स्टार्ट कर देनी है, ये आपका होमवर्क होना चाहिए। अब जनाब इंटरव्यू देके आप आ गए हैं, 2 दिन आपको गुजर के इंटरव्यू दिए हुए, तो आपने उनको बस एक कॉल करनी है और पूछना है कि जी मैं फ़लाँ दिन इंटरव्यू देके गया था, तो उस सिलसिले में बात करनी थी, क्या हुआ। बस सिर्फ एक रिमाइंडर कि भाई आप उनका वेट कर रहे हैं। लीचड़ हमने बिल्कुल नहीं बन जाना। अगर 1 से 2 दफ़ा आपने उनको कॉल करनी है, उनका नहीं जवाब आएगा
तो उसके बाद फिर आपने आगे चल पड़ना है। और ऐसा बिल्कुल एक चीज़ मैं बताती चलूँ जो हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मैंने भी की थी, कि कहीं से अगर किसी ने हमें बोल दिया कि भाई आपको ओके हम कॉल करेंगे, तो मैंने उसको अपने माइंड में रख लिया कि ठीक है अब तो मेरी जॉब पक्की है। मैंने उसके बाद जॉब सर्च बंद कर दिया। जॉब सर्च आपने तब तक बंद नहीं करनी जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। ऑफर लेटर आपको मिलेगा लेबर की तरफ से, जब वो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑफर लेटर, लेबर ऑफर लेटर होगा, तब आपकी जॉब इधर पक्की है, आपने तब फिर जॉब सर्च बंद कर देनी है। उससे पहले आपने अपनी जॉब सर्च नहीं बंद करनी। हो सकता है कि इन बिटवीन आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, अभी आपने उन लोगों के साथ कोई कमिटमेंट नहीं की हुई, तो आपके लिए फैसला लेना ज़्यादा आसान हो सके कि भाई मैं आपने मूव करना है, क्या करना है, तो आपने अपनी सर्च को बंद नहीं करना। अब सबसे लास्ट बात जो जॉब रिलेटेड नहीं है, जॉब सर्च के रिलेटेड है, आपने पैसे कितने लेके आने हैं। पैसे आपने लेके आने हैं जनाब 2 महीने के रेंट जितने पैसे, साथ में 2 महीने का खाना, 2 महीने का ट्रैवल अलाउंस, आपने ये पैसे लाजिम लेकर आने हैं। और जो सीवी की कॉपीज़ हैं वो 100-150 आपने पाकिस्तान से ही प्रिंट करा के लेने, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट ऑब्वियसली महंगा रहेगा, पाकिस्तान से आपको प्रिंट करना सस्ता रहता है। कुछ लोगों का अपने पुराने ऑफिस में प्रिंटर होते हैं, वो वहाँ से प्रिंट मार लेते हैं। और दूसरा ये आपने स्टेशनरी लेके आनी है, पेन लेकर आने हैं, जो फोल्डर होता है आपने वो फोल्डर लेके आना है, क्योंकि आपने किसी को सीवी देनी है तो आपने फोल्डर में से निकाल के देनी है। आपने जी फोल्ड हुआ पेपर नहीं दे देना कि कोई आपसे सीवी मांगे। आपने क्या किया, आपने अपना बैग खोला, ये नहीं सीवी, ये कितना गंदा लगता है। आपने फोल्डर में से सीवी निकालनी है और बिल्कुल स्ट्रेट वो सीवी होगी, आपने वो सीवी दे देनी है। नहीं तो दूसरा एक अच्छा तरीका होता है, वो जो थोड़ा सा हल्का सा पेपर फोल्डर होता है, आपने उसके अंदर सीवी रख दी, वो आपने दे दिया फोल्डर समेत ही। अब ये वाला जो काम है ना, वो आपने हर कंपनी के साथ नहीं करना फोल्डर वाला, वो आपने जो अच्छी कंपनीज में ऑब्वियसली इंसान को पता लग जाता है, ऑफिस देख के, वहाँ के हालात देख के, जो उनके इन्वायरमेंट होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा ऑफिस है, ये क्या है, नॉर्मल हिसाब है, तो आपने उस हिसाब से जुगाड़ लगाते रहने हैं। बाकी जो रेंट कैलकुलेशन, कितने पैसे लेके जाने हैं, फूड, ट्रैवल के, ये सारे जो हैं आपके ऑब्वियसली दोस्त वगैरह होते ही हैं जिनके साथ हमारा डिस्कशन होता है, जिनको हम कह रहे होते हैं प्लीज़ जॉब लगवा दो, प्लीज़ जॉब लगवा दो, वो हमारी जॉब नहीं लगवा रहे होते क्योंकि वो बेचारे नहीं लगवा सकते। लेकिन आपकी वो इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आप उनसे पूछेंगे कि भाई 2 महीने का रेंट कितना बनेगा, मैं वो उतने पैसे कितने कैरी करूँ, फूड के नॉर्मली कितने लग जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या लग जाते हैं, इस तरह की बात वो आपको बता सकते हैं। तो आपने उनसे डिस्कशन करके 2 महीने के खर्चे जितने पैसे लाजिम लेके आने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे आपको 2 महीने में जॉब इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब ये डायरी जो है मेरी पुरानी सी है, मुझे पुरानी डायरीज रखना अच्छा लगता है, तो अब ये नहीं आपने करना कि इतनी पुरानी डायरी आपने रखी हुई है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप थोड़े से आपको याद रहें। ये हो गया जनाब, रेंट फूड वाले को इग्नोर करें क्योंकि सबका ऑब्वियसली अलग रेंट होता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ टूबीसेल की ऐप। ये जनाब टूबीसेल की ऐप, इस पर सारी बाइंग सेलिंग होती है। और ये देखें यहाँ पे ये जॉब की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और आई एम हायरिंग, आई वांट अ जॉब, आपने आई वांट अ जॉब पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें ये सारी आपके रिलेटेड जॉब्स। मेरी तो फील्ड जनाब अकाउंटेंसी है। कहते हैं जी दुनिया ख़त्म हो रही होगी लेकिन पटवारियों का काम नहीं ख़त्म होना और मुंशियों का काम नहीं ख़त्म होना तो ये जनाब ये मैंने अकाउंटेंसी खोली है। ये देखें आप, ये सारी जॉब्स होती हैं यहाँ पे जनाब। आपको Indeed.ai भी दिखा दूँ, ये रही Indeed.ai। इसके ऊपर ये देखें मेरी जो रीसेंट सर्चेज़ हैं मैंने सर्च करके रखी हुई है दिखाने के लिए आपको। अपना आपने एरिया लिखना है, आपने अकाउंटेंट अपना जो भी लिखना है, और ये देखें उसके बाद ये सारी जॉब्स नीचे आ जाती हैं। अब Indeed में ये अच्छी बात है कि इन्होंने नॉर्मली उन लोगों ने सैलरी कितनी होगी अंदाज़न वो भी सारी लिखी होती है, तो आपको मसले वाली बात नहीं है। आपको जो सैलरी अपने हिसाब से नहीं लगती आप उस पर ना अप्लाई करें। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम पॉइंट्स में क्लियर कर सकूं, मैक्सिमम चीज़ें मैं बता सकूं। होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो मैं नहीं कवर कर सकी तो उसके क्वेश्चंस वगैरह आप मुझे अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, या किसी नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, या मैं वहाँ पे ही रिप्लाई करके कमेंट को पिन कर दूंगी। बाकी इंशाल्लाह एक जो मुसलमान होने के नाते जो बात बताती चलूँ, अस्तगफार का विर्द आपने लाजिम करना है, और मगरिब की नमाज के बाद आपने सूरह वाक़िया भी ज़रूर पढ़नी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी बरकत करेगा और जो हमारे हक़ में बेहतर होगा हमें वो मिल के ही रहेगा। आज के लिए जनाब इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे और कोशिश करेंगे कुछ फ़न वाली वीडियो आए क्योंकि आपको बोर फील ना होना शुरू हो जाए। बाकी आपने रखना अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखना दुआ में याद मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।